जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के राइज़ की, और इसके बाद हम बुद्धिज़्म को डिटेल में कवर करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि 6th सेंचुरी बीसी आते आते कई तरह के रिलीजन्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, और इन सभी रिलीजन्स में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो हुआ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। प्लस हमने ये भी बात किया था कि इन रिलीजन्स के इमर्ज होने का क्या रीज़न था। तो आइए उन्हीं रीज़न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न था लोअर कास्ट के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे जो वर्ण का डिवीज़न था वो जो है उनके काम के बेसिस पे था, उनके कर्म के बेसिस पे था। लेकिन पोस्ट वैदिक टाइम आते आते ये डिवीज़न जो है अब वो बर्थ पे हो चुका था, और जो ऊंचे वर्ण के लोग थे उनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे। जैसे कि जो ब्राह्मण हैं वो वेद का पाठ कर सकते थे, लेकिन वहीं जो शूद्र हैं वो वेद का पाठ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड पे सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन को जो है जो वैदिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उनके लिए ये प्रैक्टिसेस जो है इररिलेवेंट हो गई। और वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आपकी बर्थ से आपका सोशल स्टेटस डिसाइड होगा, और इसीलिए जो लोअर वर्ण के लोग थे वो जो है अट्रैक्ट हुए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ। इसके अलावा क्षत्रियों का भी रिएक्शन आया। उस समय जो क्षत्रिय थे वो रूलर बन चुके थे, और रूलर बनने की वजह से उनके पास काफ़ी पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी, और पावर आने के बाद अब वो चाहते थे कि उनका भी सोसाइटी में जो स्टेटस हो वो ऊपर हो। लेकिन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो ऊपर थे वो थे ब्राह्मण। तो इसीलिए जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण के अगेंस्ट में हो जाते हैं, और वो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो वैश्य थे, जो व्यापार करते थे, वो भी चाहते थे कि वो भी जो है हायर वर्ड में जाएं। तो देखिए, आयरन के यूज़ की वजह से एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा था, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा था। एग्रीकल्चर ज़्यादा होने की वजह से जो गांव थे अब वो धीरे धीरे जो है डेवलप कर रहे थे सिटीज़ में, और इसकी वजह से व्यापार हो रहा था। प्लस पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, और उनकी वजह से ट्रेड बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वैश्यास थे उनकी कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, क्योंकि उनके पास पैसा आने लगा। तो पैसा आने की वजह से वैश्यों की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव होने लगी। वहीं जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसमें वैश्यास की जो रैंक थी वो थर्ड थी। तो वैश्यास अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते थे, अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते थे। लेकिन इस चीज़ से इनको क्या रोकता था, तो वन सिस्टम इस चीज़ से इनको रोकता था। और वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने जो है बर्थ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया कि बर्थ जो है आपका सोशल स्टेटस डिसाइड करेगा। इसीलिए वैश्यास भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। प्लस क्षत्रिय और वैश्य दोनों के द्वारा जो है महावीर और बुद्ध को जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। जैसे कि एक अमीर व्यापारी थे अनाथ पिंडिका, तो अनाथ पिंडिका ने बुद्ध संघ को जो है कुछ डोनेशन दिया हुआ था। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, जो सेठीज थे, इनके द्वारा भी बुद्ध को और महावीर को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। उसका रीज़न क्या था, तो देखिए, इनिशियल स्टेज में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के द्वारा जो है वर्ण सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया गया, यानी कि उनके द्वारा वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और यही रीज़न था कि जो वैश्यास थे वो अब अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करना चाहते थे, इसीलिए वो इस नए रिलीजन की तरफ मूव करते हैं। प्लस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों नॉन वायलेंस की बात करते हैं, यानी कि दोनों की मेन टीचिंग्स में जो फिलॉसफी है वो नॉन वायलेंस की है। और नॉन वायलेंस फिलॉसफी की वजह से जो युद्ध है वो नहीं होगा, और इसकी वजह से ट्रेड जो है वो इम्प्रूव करेगा, कॉमर्स जो है वो इम्प्रूव करेगा, यानी कि व्यापार बढ़ेगा। तो इससे जो है वैश्यों को फ़ायदा होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो ब्राह्मणिकल लॉ बुक थी, इनमें जो पैसे को ब्याज पे लिया जाता है उनको गलत बताया गया था, यानी कि कहा गया था कि ब्याज पे पैसे लेना जो है पाप है। और वहीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने मनी लेंडिंग को कंडेम नहीं किया था। इसके अलावा जो ब्राह्मणिकल एटीट्यूड था वो व्यापार को लेके इनकरेजिंग नहीं था, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर कोई समुद्र पार करता है तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और उसको जो है अपने कुल से निकाल दिया जाएगा। और वहीं बौद्ध धर्म के द्वारा जो है सी वॉजेस को अप्रूव किया गया, समुद्र को पार करने के लिए अप्रूव किया गया। इसीलिए जो बौद्ध धर्म है वो कई देशों में फैलता है। अगला रीज़न है रिलीजियस अनरेस्ट। तो लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, और जो कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, उनकी समझ के ये बाहर थे। यानी कि जो मंत्राज हैं या जो भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे उस टाइम के, वो इन लोगों को समझ नहीं आते थे। इसके अलावा उपनिषद में जो लिखा हुआ है, उपनिषद की जो टीचिंग है वो काफ़ी फिलोसफिकल थी, इसीलिए आम आदमी इसको समझ नहीं सकता था। इसीलिए अब लोग चाहते थे कि उनको एक सिंपल और शॉर्ट तरीका मिले मोक्ष पाने का।
और ये टीचिंग वो अपने लैंग्वेज में चाहते थे, यानी कि जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं उसी कॉमन लैंग्वेज में ये चाहते थे। वहीं जो उपनिषद वगैरह थे ये जो है संस्कृत में थे, तो संस्कृत जो है वो सबको नहीं आती थी। इसीलिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों के द्वारा जो है लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया अपनी टीचिंग का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला रीजन था एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्प्रूव कर रहा था और लोगों का जो फोकस था वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने पे था। और इसके लिए लोगों को ज़रूरत थी आयरन के हल की और बुलक्स की। लेकिन इनका जो ये विचार है ये क्लैश करता है ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के साथ, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ जो अंधविश्वास था उसमें ये जो है कैटल सेक्रीफाइसेस किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो नॉन वायलेंस की बात कर रहा था, प्लस एनिमल्स को ना मारने की बात कर रहा था। इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो इतनी तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन करता है। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म से। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल के कपिलवस्तु में पड़ता है। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था सुधोधन और ये शाक गण के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम था माया देवी और ये कोलिया क्लैन की प्रिंसेस थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के दौरान ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। और इनके पिता सुधोधन के कोर्ट में जो है एक कोर्ट स्कॉलर रहते हैं, और इनके द्वारा ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि सिद्धार्थ जो है आगे चल के ये राजपाट सब कुछ त्याग देंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए सिद्धार्थ को जो है ऐसे तरीके से रखा जाता है कि उनको कोई भी दुख का सामना न करना पड़े, यानी कि उनके सामने कोई भी दुख ना आए। तो बहुत सुख से जो है उनको रखा जाता है। तो जिस पैलेस में ये रहते थे उसी पैलेस में इनको सारी सुख सुविधा जो है वो दी जाती थी। तो देखिए जो कपिल वस्तु है जहाँ पे कहते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु का जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि यूपी का पिपरवाह और नेपाल का तिलार कोट, तो ये दोनों एरिया जो है वो उस टाइम कपिल वस्तु का एरिया हुआ करता था। तो देखिए 16 साल की उम्र में जो है भगवान बुद्ध की शादी हो जाती है और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। और इसके बाद इनको एक पुत्र होता है, बेटा होता है जिसका नाम है राहुल। और 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ जो है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं अपनी सिटी को घूमने के लिए। और ये इनकी लाइफ की जो है पहली जर्नी रहती है अपनी महल के बाहर। और जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, और ये उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो है अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो इनका सारथी बताता है कि ये जो है एक वृद्ध आदमी है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो वो बताता है कि हाँ, सबको एक ना एक दिन जो है वृद्ध होना ही है। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार आदमी दिखता है। फिर पूछते हैं ये कौन है? तो वो बताता है कि ये जो है एक बीमार आदमी है। फिर वो पूछते हैं क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा? तो कहते हैं कि हाँ, सबको बीमारियां होती ही हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उनको जो एक शव यात्रा दिखाई देती है। तो ये पूछते हैं ये क्या है? तो बताते हैं कि ये कोई इंसान है जो मर गया है और इसी का क्रियाक्रम करने के लिए लोग इनको लेके जा रहे हैं। तो फिर पूछते हैं कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? कहते हैं हाँ, वो तो सबको एक दिन मरना ही है। फिर कुछ दूर आगे जब ये बढ़ते हैं तो उनको एक साधु दिखाई देता है जो कि ध्यान में लीन रहता है। तो इन्हीं चार चीज़ों को देखने के वजह से इनको ये रियलाइज़ होता है कि शरीर जो है वो अमर नहीं है, मतलब शरीर जो है वो नश्वर है, वो ख़त्म हो सकती है। और इसी इंसिडेंट के बाद गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने घर को त्याग देते हैं, सच्चाई की खोज में निकल जाते हैं, और इनके घर के त्यागने को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो सिद्धार्थ जो है वो 6 साल तक साधु बन के जगह जगह घूमते हैं, और इस बीच इनकी मुलाकात जो है कई गुरुओं से होती है, और इन सभी गुरुओं से ये ज्ञान लेते हैं और साथ ही साथ बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव फास्टिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसके बाद 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ जो है वो सभी अपने एक्सट्रीम मेथड्स को छोड़ देते हैं और बिहार के बोधगया में एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। और इनको 49 डे के ध्यान के बाद इनको सुप्रीम नॉलेज, या जिसको आप बोल सकते हैं निब्बान या निर्वाण, तो इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि अब सिद्धार्थ बन जाते हैं बुद्ध या तथागत। इसके बाद गौतम बुद्ध के द्वारा अपना जो पहला उपदेश है, पहला सरमन है, वो सारनाथ में दिया गया, और सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। और इनके पहले उपदेश को बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, और इनके द्वारा जब घर छोड़ा गया था तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और पहले सरमन, पहले उपदेश को बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, यानी कि टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। तो इनके द्वारा सारनाथ में जो उपदेश दिया गया, यहाँ पे 5 शिष्य थे, कौंडिन्य,
भद्रिका, वष्प, महानामा और अश्वजीत। तो ये 5 शिष्य जो हैं ये सारनाथ में मौजूद थे। उसके बाद भगवान बुद्ध जो है वो 45 साल तक लगभग जगह जगह जो है घूमते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और इस बीच जो है कई धर्म गुरुओं के साथ जो है इनकी डिबेट होती है और उस डिबेट में ये सभी को हरा देते हैं। बात करें अपने 45 पीरियड के प्रीचिंग में जो है ये कहाँ कहाँ विजिट किए, तो वज्जी के वैशाली में, मगध के राजगीर बोधगया और पाटलिपुत्र में, मल के कुशीनगर में, काशी सारनाथ में और वत्स के कौशाम्बी में, कोशला के श्रावस्ती और अयोध्या में और शूरसेन के मथुरा में। तो इन जगहों पे जो है भगवान बुद्ध ने विजिट किया है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा 45 ईयर्स तक जो है प्रीचिंग की गई। और इस टाइम पीरियड पे बुद्ध जो है वो कुछ संघ के साथ रहा करते थे। उस संघ में जो है मॉन्क्स रहा करते थे। तो एक साल में 8 महीने के लिए वो लोग घूमते थे और 4 महीने जो है वो केव्स में रेस्ट किया करते थे। और इन सभी मॉन्क्स के पास कोई भी मटेरियल पोजेशंस नहीं था, यानी इनकी अपनी कोई भी संपत्ति नहीं थी, कोई भी धन दौलत नहीं था। तो इनको जो है डेली भिक्षा पे डिपेंड रहना पड़ता था। इसके अलावा बुद्ध जो है अमीर या गरीब या हाई लो या मैन वुमेन ये किसी में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए सभी वर्ण के लोगों के द्वारा, सभी कास्ट और क्लासेस के लोगों के द्वारा जो है इनको ज्वाइन किया गया, यानी सभी तरह के लोग जो है वो इनके शिष्य बने। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी रहे जिनके द्वारा जो है बुद्ध की शरण ली गई, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके अलावा अवंती के चांद्रप्रदोत हैं, वत्स के उद्दायन, कोशला के प्रसेनजीत। तो ये सभी जो है भगवान बुद्ध के शिष्य रहे, भगवान बुद्ध के डिसिपल रहे। तो ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो पहले डिसिपल थे वो कौंडियायन थे। और कौंडियायन वही थे जो कि सुधोधन के कोर्ट में एक कोर्ट स्कॉलर थे। और इन्हीं के द्वारा जो है प्रिडिक्ट किया गया था कि सिद्धार्थ जो है वो राजपाट सब कुछ त्याग देंगे। तो कौंडियायन ही बनते हैं भगवान बुद्ध के पहले शिष्य। और ये ऐसे पहले शिष्य हैं जिनके द्वारा जो है अरहंत की प्राप्ति की गई, यानी कि जिनके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की गई। तो भगवान बुद्ध के वो शिष्य जिन्होंने सबसे पहले निर्वाण की प्राप्ति की, तो वो कौंडियायन थे। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के मेडिटेशन के टीचर्स कौन कौन रहे। तो देखिए बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग अलारा कलाम जो है वो भगवान बुद्ध के पहले टीचर थे और उद्रक रामपुत्र जो हैं वो भगवान बुद्ध के सेकंड टीचर थे। तो बुद्ध ने अलारा कलाम से जो है योगिक मेडिटेशन सीखा। इसके अलावा श्रमण थॉट के बारे में जाना। और अलारा कलाम के द्वारा इनको एक ध्यान का स्टेट सिखाया गया, इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ नथिंगनेस। स्फीयर ऑफ नथिंगनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है, यानी जो भी चीज़ है सब कुछ टेम्प्रोरी है। तो अगर आप आंख बंद करें और ये महसूस करें कि हमारे आसपास कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं हैं, तो वो जो चीज़ होगी उसी को बोलते हैं स्फीयर ऑफ नथिंगनेस, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो ये माइंड का जो है काफ़ी हाई स्टेट होता है। तो बुद्ध ने अलारा कलाम से काफ़ी शिक्षा ली, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इसीलिए फिर ये नए टीचर की तलाश में निकलते हैं और इनको जो है उद्रक रामपुत्र मिलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपना शरीर जो है 483 बीसी में त्यागा और इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और ये महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ये हुआ यूपी के कुशीनगर में। और जो कुशीनगर के मल्लास थे इनके द्वारा इनकी बॉडी को ऐसे ही क्रीमेट किया गया जिस तरीके से किसी चक्रवर्ती राजा को किया जाता है, यानी कि वही सम्मान जो है भगवान बुद्ध को दिया गया। इसके बाद भगवान बुद्ध की जो रिलिक्स थे, जो अस्थियाँ थी, इनको जो है एक कंटेनर में करके 8 जगह डिवाइड कर दिया गया, 8 शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। तो किन किन लोगों के बीच में डिवाइड हुआ था, तो मगध का अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अलकप्पा के बुलीस, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलियाज। इसके अलावा एक वेतापीड़ा का एक ब्राह्मण था, तो उसको भी जो है ये रिलिक मिला। और ये सभी रिलिक्स जो हैं वो स्तूपास को एरेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, यानी कि अस्थियां रख के उसके ऊपर जो है स्तूप बनाया जाएगा। तो भगवान बुद्ध की अस्थियों के ऊपर जो है 8 डिफरेंट स्तूप बनाए गए। इसके अलावा 2 और स्तूप बनाए गए वो जो उनकी राख थी उस राख के ऊपर, प्लस जिस बर्तन में वो राख रखा गया था उस वेसल के ऊपर भी स्तूप जो है फॉर्म किया गया। तो ये सारे स्तूप जो हैं वो भगवान बुद्ध के बॉडी के रिलिक्स के ऊपर बनाए गए थे, इसीलिए इनको शारीरिक स्तूप बोलते हैं। और ये सबसे पुराने स्तूप माने जाते हैं जो सबसे पहले बने हुए थे। और इसके बाद जब अशोक आता है तो अशोक इन 8 स्तूप में से 7 स्तूप को खोलता है और अस्थियों को लगभग 84,000 स्तूपास में कन्वर्ट कर देता है।
यानी कि टोटल 8 जो स्तूप बने थे, इसमें से क्या क्या करता है अशोक कि इसमें से 7 स्तूप में से जो अस्थियां हैं उनको निकालता है और उसको जो है 84,000 स्तूपाज में डिवाइड कर देता है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि शाक्य मुनि बोलते हैं क्योंकि ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। महामुनि यानी कि द ग्रेट सेज। तथागत जिसको जो है निर्वाण प्राप्त हो चुका है, द वन हु इज़ एनलाइटेंड। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और बुद्ध यानी कि एनलाइटेंड या अवेकेन वन। अब बात करते हैं इनके माता के ड्रीम के बारे में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध के जन्म होने से पहले ही जो इनकी माता थी माया देवी, इनको एक सपना आता है कि इनके वुम में एक सफ़ेद हाथी एंटर कर रहा है। और उस समय के लोगों के द्वारा इस सपने को इंटरप्रेट करते हुए कहा गया कि ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये आगे चल के या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या कोई बहुत बड़ा संत बनेगा, विद्वान बनेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सिद्धार्थ जो है 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं। और किसकी वजह से छोड़ते हैं? तो ये 4 चीज़ों को देखने के बाद जो है उनका मन बदलता है और वो घर को छोड़ देते हैं, सच की खोज में निकल जाते हैं। और जिस घोड़े के साथ ये निकलते हैं उस घोड़े का नाम था कंठक। और जो इनका सारथी था, चैरियटर था, उसका नाम था चंडका। और इस इवेंट को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी कि द डिपार्चर और द ग्रेट रिनंसिएशन। और इस महाभिनिष्क्रमण का सिंबल है हॉर्स। तो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग होती थी वो स्टोरीज़ के माध्यम से होती थी, तो उसी को कंस्ट्रक्ट किया गया है सूत पिटाका से। और बुद्धा के द्वारा ये कभी क्लेम नहीं किया गया कि मैं भगवान हूँ या मैं कोई जो है, मेरे पास कोई डिविनिटी पावर है, मेरे पास कोई जो है कोई अपार शक्ति है। और इनके द्वारा कहा गया कि जो ये सोशल वर्ल्ड है ये हमारी ही क्रिएशन है, ये ह्यूमंस की ही क्रिएशन है, ये कोई डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। प्लस बुद्ध ने गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, यानी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो, और इसके अलावा कोई आत्मा भी नहीं होती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के द्वारा वर्ण सिस्टम पे भी अटैक किया गया। प्लस जो वेदास की अथॉरिटी हैं उसको भी क्वेश्चन किया गया। कास्ट सिस्टम को भी डिस्कार्ड किया गया। एनिमल सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को भी डिस्कार्ड किया गया। जो भगवान बुद्ध की मूल टीचिंग्स हैं उसमें 4 नोबल ट्रुथ, जिनको हम आर्य सत्य बोलते हैं, और अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ। तो पहले बात करते हैं 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। तो पहला है दुख, यानी कि सबका जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, सबके जीवन में दुख है। इसके बाद है समयुदय। समयुदय का मतलब होता है इस दुख का कारण क्या है, तो वो है डिज़ायर, आपकी इच्छा। तो डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि आपके मन में जो इच्छा है वही आपके दुख का कारण है। इसको बोलते हैं समयुदय। इसके बाद है निरोध, यानी कि जब आप अपने अंदर की इच्छा को ख़त्म करेंगे तभी आप इस दुख से बाहर निकल पाएंगे, और इसी को बोलते हैं निरोध। उसके बाद चौथा है मग या मार्ग, यानी कि जो आपके अंदर इच्छाएं हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं इन 8 रास्तों को फॉलो करके। यानी कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, जो दुख है, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? तो इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके। तो अष्टांगिक मार्ग या इसको 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। तो पहला है राइट व्यू, यानी कि जो सच है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, सच को जानिए। उसके बाद है राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन का मतलब हुआ कि आपके दिमाग में, आपके अंदर जो बुरे ख्याल चल रहे हैं उन सभी को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद है राइट स्पीच, यानी कि आप ऐसा किसी से कुछ मत बोल दीजिए जिससे कि उसको दुख हो। तो जो भी बोलिए वो काफ़ी संभल के बोलिए, काफ़ी सोच के बोलिए। उसके बाद है राइट एक्शन, यानी कि आप अपना एक्शन ऐसा करिए, अपना कार्य ऐसा करिए जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। अगला है राइट लाइवलीहुड, यानी कि लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, और इसी के अंदर आता है नॉन वायलेंस, यानी कि जानवरों की हत्या नहीं करनी है। उसके बाद है राइट एफर्ट, यानी कि अपनी इच्छा को ख़त्म करने के लिए आपको सही एफ़र्ट लगाना होगा, और उस सही एफ़र्ट के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। और जब आप सही तरीके से मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि राइट माइंडफुलनेस। तो इन 8 तरीकों को फॉलो करके कोई भी अपने डिज़ायर से बाहर आ सकता है और अपने दुख से बाहर आ सकता है। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे उनके लिए जो है एक पंचशील था, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट था मॉन्क्स के लिए। तो 5 बातें इसमें कही गई थी कि आपको जो है कोई भी वॉयलेंस नहीं करना है। ये उसके लिए है जो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, जो मॉन्क हैं। तो ये जो है कोई भी किसी को भी वॉयलेंस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है,
और किसी भी मादक पदार्थों का, अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन नहीं करना है। तो इसी को बोलते हैं हम पांचशिला या पंचशील। तो ये फॉलो करना होता था जो मॉन्क्स होते थे उनको। तो देखिए भगवान बुद्ध जो हैं वो चिंता करते थे लोगों के हैप्पीनेस की, और उनका मानना था कि आत्मा होती है या नहीं होती है, हमें इस बहस में नहीं उलझना चाहिए। यहाँ तक कि उनके द्वारा अपने शिष्य लोग को भी बताया गया था कि जीवन मतलब मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है, यूनिवर्स के बारे में या आत्मा के बारे में, इन सब बारे में तुमको सवाल नहीं पूछना है। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा और किसी को जवाब कभी मिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए इन सवालों को पूछने से जो है मना किया गया था। इसके अलावा भगवान बुद्ध जो हैं वो किसी को भी जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करते थे तो वो एक रीज़न दे के एक्सप्लेन करते थे, यानी कि वो जो है रेशनलिस्ट तरीके का यूज़ करते थे। प्लस जब लोगों को कन्विंस करते थे तो रीज़न दे के कन्विंस करते थे, न कि सुपर पावर्स को दिखा के कन्विंस करते थे। इसके अलावा ये भी कहते थे कि आप जो है मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, लेकिन आप खुद जो है इस बारे में सोचिए और फिर मेरी बात मानिए। इसके अलावा बुद्ध जो है किंग और गृहपति, गृहपति यानी कि जो घर का मुखिया होता है उसको उस टाइम गृहपति बोलते थे। तो राजा को और गृहपति को बुद्धा जो है एडवाइस करते थे कि आपको जो है आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और दूसरों के प्रति आपके अंदर जो है वो करुणा का भाव होना चाहिए, आप दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए। इसके अलावा कर्म पे भी भगवान बुद्ध के द्वारा जो है जोर दिया गया, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि जैसे हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार जो है हमारे साथ बुरा या अच्छा होगा। यानी कि अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। और उसी तरीके से अगर हम इस लाइफ में अच्छा कर्म करते हैं तो आगे वाली लाइफ में भी हमारे साथ अच्छा होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म में बुद्धिज़्म जो है वो बिलीव करता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कि जो मेन गोल होना चाहिए इंसान का वो होना चाहिए निर्वाण की प्राप्ति, यही होना चाहिए अल्टीमेट गोल। और निर्वाण का मतलब होता है कि सभी जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको जो है ख़त्म करना है ताकि आपका जन्म दोबारा ना हो। तो जब आपके अंदर की जो इच्छा है आप उसको ख़त्म कर देंगे तो आपका दोबारा से जो रीबर्थ है वो नहीं होगा। बर्थ और रीबर्थ के इस साइकिल से आपको फ्रीडम मिल जाएगी। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग जो डिज़ायर है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डिज़ायर को जो एंड कर लेगा उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और वो बर्थ और डेथ की साइकिल से जो है फ्री हो जाएगा। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए कहा, यानी कि ये कहा कि आपको जो बिल्कुल एकदम घोर तपस्या भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लग्जरी में भी नहीं रहना है, आपको एक मिडिल पाथ फॉलो करना है और इसी मिडिल पाथ को फॉलो करके जो है आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्वाण का लिटरल मीनिंग होता है कि अपने अंदर के ईगो और अपने अंदर के डिज़ायर को ख़त्म कर देना, और इसको अचीव करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस बुद्धा ने यह भी कहा कि प्रेयर्स करके और सेक्रीफाइसेस करके हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के द्वारा रिचुअल और सेरेमनीज पे फोकस नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि आप जो है अपने लाइफ में मोरल तरीके से रहिए, सही तरीके से रहिए, और उससे भी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्धा ने नॉन वायलेंस की बात कही, यानी कि अहिंसा की बात की। लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में यही एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जैनिज़्म ने जो है काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस किया है नॉन वायलेंस की तरफ, और वहीं बुद्धिज़्म ने उतना एम्फोसिस नहीं किया है जितना जैनिज़्म ने किया है। इसके अलावा देखिए बुद्धा जो है वो किसी भी सोशल डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट थे, इसीलिए सभी सोशल ग्रुप्स का, सभी कास्ट का, सभी क्रीड का जो है इनके संघ में स्वागत था। प्लस मेन और वुमेन्स के द्वारा भी संघ को ज्वाइन किया जा सकता था। तो देखिए बुद्धा जो है वो अपनी टीचिंग प्रकृत लैंग्वेज में देते थे। प्रकृत जो उस टाइम की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, तो इसीलिए लोग जो है आसानी से समझ जाते थे क्योंकि ये उनके लोकल लैंग्वेज में हुआ करता था। बात करते हैं अरहत की। तो देखिए अरहत उसको बोलते हैं जिसको इनलाइटमेंट मिल चुकी है, यानी कि जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर की जो इच्छा थी अब वो सारी इच्छाओं को ख़त्म कर चुका है, और ये जो बर्थ और रीबर्थ वाली साइकिल है इस साइकिल से ये फ्री हो चुका है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अरहत। और ये जो स्टेट है अरहत, यही अल्टीमेट गोल है बुद्धिज़्म का, यानी कि एक बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहा है, निर्वाण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसका जो लास्ट गोल होगा वो उसको हम बोलेंगे अरहत। और जब कोई इस स्टेट को अचीव कर लेता है तो उसके बाद वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहता है और उसके बाद वो ध्यान वगैरह लगाता है। इसके अलावा कहा गया कि अरहत जो है कोई मॉन्क या कोई नन ही बन सकता है। कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन, कोई मैन या वुमेन अगर बन रहा है तो वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में बनेगा।
तो देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ जो अरहत की मीनिंग थी वो बदलती गई, क्योंकि कई बुद्धिस्ट स्कूल जैसे कि महासंगिकास और जो महायान है उनका मानना ये है कि अरहत जो है वो एक इनपरफेक्ट स्टेट है। तो याद रखिएगा, महासंगिका और महायान इनका मानना ये है कि अरहत जो है वो एक इम्परफेक्ट स्टेट है, परफेक्ट नहीं है। बात करते हैं संघ की। तो देखिए वर्धमान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का मानना ये था कि आपको जो है अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तभी आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए इनके द्वारा संघ की स्थापना की गई। तो जहाँ पे जो मॉन्क होंगे वो साथ में रह सकते हैं। तो मॉन्क को भिक्खूस बोलते थे और नन्स को बोलते थे भिक्खुनीस। तो ये मॉन्क और नन जो हैं ये एक संघ में रहा करते थे और धम्मा के मैसेज को फैलाया करते थे। और जो भी इस संघ को ज्वाइन करता था, चाहे वो मेन हो या वुमेन, इनको जो है काफ़ी सिंपल जीवन जो है वो जीना पड़ता था। और ज़्यादातर टाइम ये जो है ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उसके बाद विलेजेस में जाके ये जो है भिक्षा मांगा करते थे। और स्टार्टिंग में इस संघ में केवल मेन को ही अलाउ किया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इसमें एडमिट किया गया। तो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक आनंद नाम के व्यक्ति हैं। ये आनंद जो हैं ये भगवान बुद्ध के सबसे क्लोजेस्ट डिसिपल हैं, यानी कि सबसे करीबी शिष्य हैं। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि संघ में महिलाओं को भी अलाउ करना चाहिए। और संघ में जुड़ने वाली जो पहली महिला थी वो इनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी थी। यानी कि महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये वो पहली महिला थी जो कि भिखुनी बनती हैं। तो संघ में मेन और वुमेन के लिए जो है सेपरेट ब्रांचेस थी और एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि नन और मॉन्क्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी महिला इस संघ में एंटर करती थी वो धम्मा की टीचर बन जाती थी, या उसको थेरीज बोलते थे। तो थेरीज जो है उन महिला को बोलेंगे जो महिला को जो है लिबरेशन प्राप्त हो चुका है, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, उनको बोलेंगे हम थेरीज। और संघ की जो मेंबरशिप है ये सभी लोगों के लिए ओपन थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट्स हो, लेबरर्स हो, बाबर, कोर्चिंग या स्लेव्स, सभी के लिए ये जो संघ की मेंबरशिप है ये ओपन थी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर बच्चों को संघ ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी स्लेव को संघ ज्वाइन करना है तो उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई राजा के लिए काम कर रहा होगा, संघ ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर कोई महिला ज्वाइन करना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस संघ के जो भी नियम कानून बनाए गए वो एक किताब में लिखे गए, उस किताब को हम बोलते हैं विनय पिटका। और ये संघ जो है ये डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करता था, यानी कि अगर कोई भी चीज़ डिसाइड करना है तो यहाँ पे वोटिंग वाला सिस्टम भी था। बात करते हैं बुद्धा के डिसिपल्स के बारे में। तो बुद्धा के दो तरह के डिसिपल हैं, एक मॉन्क और नन, और दूसरे हैं ले वर्शिपर्स, या जिनको हम ले फॉलोअर्स या उपासक बोलते हैं। तो मॉन्क और नन जैसे कि सरीपुत्र, मोगलाना और आनंद, ये सभी जो हैं फेमस मॉन्क्स थे। वहीं जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्शिपर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं उपासक। तो बुद्धा के जो 10 शिष्य थे, उस 10 शिष्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो आनंद थे। ये बुद्धा के प्राइमरी अटेंडेंट थे। और जब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में आनंद के द्वारा ही जो है कुछ जो चीज़ें हैं बताई गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जो भगवान बुद्ध ने उनको सिखाया था, तो उस बारे में जो है सूत पिटाका में जो है इनके द्वारा कुछ बातें जो हैं बताई गई थी। इसीलिए आनंद को ट्रेजर ऑफ धम्मा भी बोलते हैं। इसके अलावा सारिपुत्र और मोगलाना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शिष्य थे भगवान बुद्ध के। बात करते हैं विहार की। तो देखिए विहार जो है ये मॉन्क का रेजिडेंशियल प्लेस हुआ करता था, जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। तो ये मॉन्क्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाके धम्मा की जो टीचिंग है उसको फैलाने का काम करते थे। लेकिन रेनी सीज़न के लिए इनके पास जो है कोई भी स्थान रुकने के लिए नहीं था। तो इसीलिए जो बौद्ध धर्म के सपोर्टर थे, जो मॉन्क्स के सपोर्टर थे, उनको लगा कि इनको जो है एक स्थान रुकने का देना चाहिए। इसीलिए इन मोनेस्ट्रीज़ का निर्माण करवाया गया, जिनको विहारास बोला गया। और पहले के जो विहार हुआ करते थे वो जो है लकड़ी के बना करते थे, उसके बाद फिर ये ईंटों के बनाए जाने लगे। और उसके बाद जो विहारास हैं ये केव्स के बनने लगे। और विहार बनवाने के लिए कई लोगों के द्वारा डोनेशन दिया गया, कई मर्चेंट्स, लैंड ओनर और किंग्स ने भी जो है डोनेशन दिया इसमें। प्लस जो लोकल लोग थे उनके द्वारा भी मॉन्क और नन को डोनेशन दिया गया, फूड दिया जाता था, क्लॉथ दिया जाता था, या मेडिसिन वगैरह दिया जाता था उनके टीचिंग के बदले में। तो बुद्धिज़्म के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और स्तूप के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे 3 बना रहता है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं बुद्ध, धम्म और संघ को।
और धम्म जो है वो एक प्राकृत वर्ड से बना हुआ है, यानी कि धर्म। तो धर्म से बना है धम्म। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसको हम बोलते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद है कुशीनगर जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर त्यागा जिसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बात करते हैं इनके सिंबल की, तो भगवान बुद्ध के जन्म को लोटस और बुल से डिनोट किया जाता है। इनके रिनंसिएशन महाभिनिष्क्रमण को हॉर्स से, और मेडिटेशन को एम्पटी सीट से, निर्वाण यानी कि इनलाइटमेंट को बोधि ट्री से, और जो धम्मचक्र प्रवर्तन है जो पहला उपदेश था उसको व्हील से, व्हील ऑफ द धर्मा, और डेथ को स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखते हैं, तो पहला है सूत पिटाका, और इसमें जो है भगवान बुद्ध की टीचिंग्स दी हुई हैं। और जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगीर में, और उस समय जो है आनंद के डायरेक्शन में इसको कंपाइल किया गया। दूसरा है विनय पिटाका। तो विनय पिटाका में जो मॉन्क्स और नन्स थे उनको किस तरीके से रहना है, क्या करना है, तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में उपाली के द्वारा जो है इसको कंपाइल किया गया था। तीसरा है अभिधम पिटाक, और अभिधम पिटाक जो है यह फिलोसफिकल टेक्स्ट है। और जब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, तो मोगलीपुत्र तिस के डायरेक्शन में जो है इसको कंपाइल किया गया था। तो देखिए भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती थी तो वो ओरली डिस्कस किया जाता था, यानी कि एक तरह से जैसे डिबेट होता है, बातचीत होती है नॉर्मल, उस तरीके से बातचीत में बताया जाता था। तो इनके किसी भी स्पीच को कहीं भी लिखा नहीं गया। और जब ये अपना शरीर त्यागते हैं 483 BC में, तो इनके जो भी डिसिपल्स होते हैं, जो भी शिष्य होते हैं, तो उनके द्वारा जो है इसकी कंपाइलेशन की जाती है। और इसी कंपाइलेशन को 3 पार्ट में किया गया जिसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और ये सभी पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सूत पिटक और विनय पिटक जो है ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया राजगीर में 483 BC में, बुद्धा के मृत्यु के तुरंत बाद। और सूत पिटक आनंद के लीडरशिप में कंपाइल किया गया। वहीं जो विनय पिटक है ये उपाली के लीडरशिप में कंपाइल किया गया। और अभिधम पिटक जो है ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई 250 BC में, और यहाँ पे अभिधम पिटक को कंपाइल किया गया मोगलीपुत्र तिस के लीडरशिप में। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो है दूर दूर देशों तक फैलने लगा। जैसे कि जब वो श्रीलंका पहुंचा तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कंपाइल किए गए, जैसे कि दीपवंश और महावंश। प्लस जो बुद्धिज़्म है वो ईस्ट एशिया में भी फैला, जैसे कि यहाँ पे कुछ पिलग्रिम्स आए बाहर से, जैसे कि फाइयान है, ह्यूंगशांग है। तो ये सभी जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो कि यहाँ इंडिया आए थे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए, और इन टेक्स्ट की कॉपी करके वो अपने यहाँ पे ले गए। तो आज के जो मॉडर्न ट्रांसलेशंस हैं उनको पाली, संस्कृत और चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट से डिराइव किया गया है। यानी बौद्ध धर्म का जो भी टेक्स्ट हमको मिलते हैं वो पाली, संस्कृत, चाइनीज़ और तिब्बत के लैंग्वेज में मिलते हैं। तो देखिए पाली टेक्स्ट में त्रिपिटक आ जाएगा, इसके अलावा मिलिंद पन्हु आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। और इसमें मिलिंद जो है, मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर है, और इनकी बात होती है नागसेन से। तो ये नागसेन से सवाल पूछते हैं और नागसेन इनका जवाब देते हैं, और इसी किताब को बोलते हैं मिलिंद पन्हु। इसके अलावा दीपवंश और महावंश भी है। तो ये सभी जो है एक पाली टेक्स्ट है। तो देखिए जो सूत पिटाका है जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स दी हुई हैं, तो इसमें जो है 5 निकायज हैं, यानी कि ये 5 डिवीज़न में डिवाइडेड है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो सूत पिटाका इन 5 निकायज में डिवाइडेड है। वहीं विनय पिटाक जो है इसमें जो है मॉन्क्स और नन्स के बारे में जो उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है वो दिया हुआ है। उसके बाद अभिधम पिटाक, अभिधम पिटाक के अंदर 7 किताबें आती हैं। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गलपंथी, कथावत्तु, यमका और पथाना। तो ये 7 किताबें जो हैं वो आती हैं अभिधम पिटाक के अंदर। बात करते हैं मध्यम निकाय की। मध्यम निकाय या मिडिल लेंथ डिस्कोर्स बोलते हैं, यानी कि मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध की उन टीचिंग्स के बारे में बताया गया है जो मिडिल साइज़ की हैं, जो न ज़्यादा ही बड़ी हैं न ज़्यादा ही छोटी हैं, इसीलिए इनको मध्यम निकाय बोलते हैं। तो मध्यम निकाय जो है 152 सूत्रास का जो है कलेक्शन है। तो मध्यम निकाय से हमको पता चलता है कि बुद्ध जो है वो डिफरेंट पर्सन से इंगेज कर रहे हैं, जैसे कि किंग्स, प्रीस्ट, कोई विलेजर्स है, फिलोसफर है, तो उनसे जो है इनकी डिबेट हो रही है। तो यही सब चीज़ें जो हैं इनकी जानकारी हमको मध्यम निकाय से मिलती है। तो देखिए एक स्टोरी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाय से। तो इसमें जो है एक राजा है अवंतीपुत्र, और बुद्धा के एक डिसिपल हैं कचाना के नाम से। तो अवंतीपुत्र और कचाना के बीच में जो है एक डिबेट होता है, और इस डिबेट से
हमें पता चलता है कि बुद्धिज़्म का क्या व्यू है वर्ण सिस्टम पे। बात करते हैं खुद्दक निकाय की। तो खुद्दक निकाय जो है वो 5 निकायों में से सबसे लास्ट निकाय है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो सूत पिटाका का पार्ट है। और खुद्दक निकाय में ये 5 किताबें आती हैं, जिसमें धम्मपद, थेरीगाता, थेरागाता, जताका और बुद्धावंसा। तो ये 5 किताबें जो हैं वो खुद्दक निकाय की पार्ट हैं। तो देखिए, जो थेरीगाथा है, थेरीगाथा जो है खुद्दक निकाय की 9th बुक है और ये पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। और इस किताब में छोटे छोटे पोएम के माध्यम से जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं वो बताई गई हैं। और इसमें जो ये वर्सेस हैं, जो ये शॉर्ट पोएम्स हैं, ये जो हैं थेरीज के द्वारा बोले गए हैं, यानी कि भिकुनीज के द्वारा बोले गए हैं। इसीलिए थेरीगाथा को कंसीडर किया जाता है कि ये इंडिया का सबसे पुराना वुमेन लिटरेचर है। नेक्स्ट है जताका। जताका जो है खुद्दक निकाय की 10th बुक है और इस किताब में भगवान बुद्ध के पिछले जन्म में क्या क्या हुआ तो उसके बारे में जो कहानी है वो दी गई है। ये जो है पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अलावा जो स्तूप बनाए गए हैं, उन स्तूप के रेलिंग्स पे, उन स्तूप के तोरन्स पे भी इन कहानियों को डिपिक्ट किया गया है, यानी कि जिनको हम जताका स्टोरी, जताका कहानियाँ बोलते हैं। और ये जो वर्ड है जताका, ये पाली वर्ड है। संस्कृत में इसका मतलब होता है बर्थ। तो इस किताब में जो है भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं बुद्धावंश के बारे में। तो खुद्दक निकाय की 14th बुक है बुद्धावंश। और बुद्धावंश में बताया गया है कि गौतम बुद्ध के पहले 24 जो बुद्ध थे वो और आए थे, यानी कि इनके पहले 24 बुद्ध और थे। और गौतम बुद्ध के पहले जो बुद्ध थे उनका नाम था दीपंकरा। और इन 24 बुद्धाज में से सबसे जो फेमस हैं वो हैं दीपंकरा बुद्धा, क्योंकि इनके द्वारा ये प्रिडिक्ट किया गया है कि एक सुमेध नाम का ब्राह्मण लड़का होगा जो कि फ्यूचर बुद्धा बनेगा। तो दीपंकरा बुद्धा जो हैं ये प्रीवियस बुद्धा हैं, गौतम बुद्धा जो हैं करेंट हैं, और जो मैत्रेय होंगे ये नेक्स्ट बुद्धा होंगे, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको मैत्रेय बुद्धा बोलेंगे। बात करते हैं दीपवंश के बारे में। तो श्रीलंका की जो है सबसे पुरानी किताब है दीपवंश और ये जो है पाली लैंग्वेज में कंपाइल की गई है। इसके ऑथर का पता नहीं है, लेकिन ये 4th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। और दीपवंश से हमें पता चलता है कि बुद्धिज़्म जो है किस तरीके से श्रीलंका और आसपास के एरियाज़ में स्प्रेड हुआ। प्लस संघा के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी पता चलता है। साथ साथ ये भी पता चलता है कि बुद्धा के एक डिसिपल है महिंदा, ये श्रीलंका जाते हैं 3rd सेंचुरी CE में। वहीं जो महावंश है, महावंश को बोलते हैं द ग्रेट क्रॉनिकल, और इससे भी श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और महावंश भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और महावंश जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क महानामा के द्वारा जो है कंपोज किया गया था और ये 5th या 6th सेंचुरी CE के आसपास कंपोज किया गया था। और उसके बाद डिफरेंट राइटर्स ने महावंश को अपडेट किया है। और महावंश से हमें बुद्धा के लाइफ टाइम के बारे में पता चलता है, बुद्धिस्ट संघ के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, अशोका का क्या रोल रहा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए इसके बारे में पता चलता है, प्लस राइज ऑफ बुद्धिज़्म एज अ वर्ल्ड रिलीजन पता चलता है। और जो भी राजा रहे श्रीलंका के उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 2023 में यूनेस्को के द्वारा महावंश को जो है हेरिटेज आइटम में डाला गया था इन द यूनेस्को मेमोरी। और 2023 में यूनेस्को के द्वारा जो है महावंश को और 2023 में यूनेस्को के द्वारा महावंश को डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज आइटम के अंदर जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर के अंदर इसको शामिल किया गया था। बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो देखिए, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये होती है राजगीर में। और किसके टाइम पे होती है? तो अजातशत्रु, जो कि हर्यंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और इसके प्रेसिडेंट रहते हैं महाकश्यपा। और इस दौरान जो पहली काउंसिल हुई उस दौरान सूत पिटाका और विनय पिटाका को कंपाइल किया गया। सूत पिटाका आनंद के अंडर में और विनय पिटाका उपाली के अंडर में कंपाइल किया गया। दूसरी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो वैशाली में हुई काला अशोक के टाइम पीरियड पे, और शिशुनाग डायनेस्टी इस समय चल रही थी। इसको प्रिसाइड किया सब्बाकामी ने। और यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म स्थाविरावादिन्स और महासंघिका में डिवाइड कर जाता है। उसके बाद तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र पटना में, अशोक के टाइम पीरियड पे हुई, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे हुई है। मोगलीपुत्र तिस्क के द्वारा जो है इसको प्रिसाइड किया गया और यहाँ पे अभिधम पिटाका को कंपाइल किया गया। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कश्मीर में कुंडलवन में, कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुई और कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे हुई, और इसको प्रिसाइड किया वसुमित्र ने। और यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है हीनयान और महायान में डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में।
प्लस बुद्धिज़्म के आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।